लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वो बोला हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला खुदा दा वास्ता मैनू पोटी करन दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पप्पू मम्मी से, मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं है पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र फिर आज उड़ेगी, नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक मरासी करीब बैठा बोला, मौलवी साहब जहाते तुसी जाना नहीं और हलवे विच बंब किसी ने पाना नहीं। इंसान की 4 माएँ होती हैं, अपनी माँ, नानी माँ, दादी माँ और एक वो जिसके बारे में माँ कहती है, ये रात के 12 बजे तेरी कौन सी अम्मा का फोन आया है? टीचर पप्पू से, तुम सारा साल नहीं पढ़ते और साल के आखिर में पढ़ते हो, क्यों? पप्पू, दरिया के साहल पर तो कोई भी कश्ती चला लेता है, लेकिन तूफान में कश्ती चलाने का मजा ही कुछ और है। हाजी बशीर के निक्के काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कह के मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। पाकिस्तानी रात को सोते वक्त उस वक्त तक मोबाइल की जान नहीं छोड़ते जब तक मोबाइल खुद इनके हाथ से गिरकर इनकी बुद्धि पर नहीं लगता। बेटा मुझे गाड़ी की चाबी देना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, आज मैं गाड़ी पर जाऊंगा। बाप, वो क्यों जनाब? बेटा 10 लाख की गाड़ी पर जाऊंगा तो सब पर मेरा रोब पड़ेगा। बाप, ये लो 10 रुपए, 50 लाख की बस पर जाओ ज्यादा रोब पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अंग्रेज पाकिस्तानी फिल्म का सीन देखकर मर गया। सीन कुछ यूं था कि हीरो की गन में गोली नहीं थी, विलन की गन से फायर हुआ। हीरो ने गोली कैच करके अपनी गन में डाल के विलन को मार दिया। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको इमाम साहब आगे हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं। शोहर, मैंने दोस्त को आज घर पर बुलाया है। बीवी, तुम पागल तो नहीं हो गए? पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। शोहर, यही सब कुछ दिखाने के लिए तो बुला रहा हूँ क्योंकि वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो और इसके बाद बुरश करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सकें। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। पुलिस अफसर, अम्मा जी ये खाना किस खुशी में? अम्मा, मैं मन्नत मन्नी सी मेरा घर बन जाए तो मैं 100 हरामदियां नू रोटी खवावांगी। पुलिस अफसर हंसकर बोला, इन्ना तकल्लफ क्यों कीता, एक वापडा वाला ही बुला लेना सी, ओही काफी सी। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। दुल्हा तो टेंशन में आ गया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको मैसेज भेज दिया। दुल्हा फिर टेंशन में आ गया। बीवी, सदका दिया करो, इससे बलाएं टलती हैं। शोहर, अच्छा फिर तो तुम्हारे अब्बा ने कोई बड़ा सदका ही दिया होगा जो उनकी टल गई और मेरे गले पड़ गई। टीचर, बताओ ये कौन से टेंस हैं? मैं नाच रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, वो नाच रहे हैं। शागिर्द, मैडम ये मुजरा कॉन्टिन्यूस टेंस है। बाबा जी फरमाते हैं, हमारे नमूने खाने से पहले हाथ नहीं धोते मगर खाने के बाद जरूर हाथ धोते हैं ताकि मोबाइल को दाग ना लग जाए। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, लड़की अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी, अरे तौबा करो तौबा, सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की, और अगर मौलवी साहब मैं आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो।
पोल्ट्री फार्म की तहकीकात हो रही थी। इंस्पेक्टर, तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। इंस्पेक्टर, इसको पकड़ लो, ये गलत खुराक देता है। इंस्पेक्टर दूसरे सरदार से, तुम क्या देते हो? दूसरा सरदार, चावल। इंस्पेक्टर, इसको भी पकड़ लो, ये भी गलत खुराक देता है। इंस्पेक्टर तीसरे सरदार से, तुम क्या देते हो? तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ जो मर्जी खाओ। शाबाश। अवामी टॉयलेट के बाहर लिखा था, बड़ा 15 का, छोटा 10 का। एक आदमी आया और बोला, उस्ताद जी बर्फ भी पा के दे दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब आप भूख लगने पर भी खाना ना खाएं और नींद आने पे भी ना सोएं तो समझ जाएं इंटरनेट ने ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क कर दिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैंने एक सूट खरीदा, 3400 रुपए बिल बना। दुकानदार को कहा मैं तो 3000 दूंगी, लेने हैं तो बताओ। उसने खामोशी से रख लिए। अब इस दुख में मुझे भूख नहीं लग रही कि उसने चुप करके पैसे क्यों रख लिए। मतलब कि अगर मैं और कम करवाती तो वो और भी कम कर देता। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका, स्ट्रीट नंबर 4 4th एवेन्यू, हाउस नंबर D126, लंदन। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका, अड्डे ते लैके चिंची लै लवी ते ओनू 20 रुपए तो वध पैसे ना देई। ओनू कहीं कि कच्ची मसीत वाली गली विच ला दे, सामने मोबलिंग दा खंबा आएगा। उथों सज्जे हाथ होई 3 गलियां छड़ के खब्बे हाथ ते नीले रंग दा गेट आएगा। और सामने हाजी पकौड़ियां वाले दी दुकान है। उथों लंघ के उच्ची नीवी जगह आएगी, उत्थे पहुंच के मैनू मिस कॉल देई, मैं मोटरसाइकिल लेके आ जावांगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक दिन शोहर तंग आकर बीवी से बोला, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। बीवी खुश होकर, कौन सा फायदा जानू? शोहर, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई है। गालब, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गालब की बीवी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था। वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। दो मोटी औरतें इकट्ठी सफर कर रही थी। एक बोली, मेरी रोज अपने खामन के साथ लड़ाई होती है जिसकी वजह से मेरा वजन 15 किलोग्राम कम हो गया है। दूसरी औरत, फिर तुम अपने खामन से तलाक क्यों नहीं ले लेती? पहली, अभी नहीं, अभी मजीद 15 किलो वजन और कम करना चाहती हूँ। शेख, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी 600 रुपए। शेख, और निक्कर की? दर्जी 300 रुपए। शेख, ठीक है, निक्कर ही सी दे और पाँव तक लम्बी रखी, नमाज भी पढ़नी होती है ना। मस्त जोक मारा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में।